हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलती हैं आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स। आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है लेक्चर नंबर 9, जो कि है चैप्टर नंबर 2 का। और कल ही मैंने बताया था कि अब से आने वाले 4 लेक्चर ऐसे होने वाले हैं जिनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आपको बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, NaOH, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा और फिक्स होता है। तो ये 4 लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज ये 9th लेक्चर है, 10, 11, 12, ये चारों लेक्चर आप अटेंड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो बढ़िया तरीके से इसको पढ़िएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारे से लेक्चर को। सारी नोट्स मैं आपको दूंगा जब मैं आपसे कहूंगा कि बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से ले लेंगे और उसको अपनी अपनी नोट्स में लिख लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजें डिजाइन है। पहले हम रासायनिक सूत्र देखेंगे, नाम देखेंगे, गुण देखेंगे, बनाने का विधि देखेंगे और उपयोग देखेंगे। ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले नाम की अगर मैं बात करता हूं कि रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, तो बेटा इसमें लगा होता है एक सोडियम Na, एक लगा होता है आपका हाइड्रोजन और लगा होता है कार्बोनेट CO3 लगा होता है। यानी इसे मैं बोलूंगा क्या, इसे मैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकता हूं। सर बाइकार्बोनेट आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चा सभी को पता होता है कि जब आपका HCO3 आ जाए, क्या आ जाए बच्चा? जब आपका HCO3 आ जाए तो HCO3 का मतलब होता है बाइकार्बोनेट। और जरा देखो यहां पर सोडियम के साथ क्या आया है, सोडियम के साथ आया है HCO3 यानी बाइकार्बोनेट। ये तो इसका फार्मूला हो गया, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र हो गया। लेकिन नाम की अगर बात करते हैं कि इसका नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का जनरल नाम तो बेकिंग सोडा है, लेकिन रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, बाइकार्बोनेट को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि H फॉर हाइड्रोजन और CO3 फॉर कार्बोनेट। यानी इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। मैंने लिखा भी बच्चा कि इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ में इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके 2 नाम हैं, सभी बच्चे याद रखेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट 1 मिनट के अंदर ले लें। हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, जितनी बातें मैं आपको लिख कर दे रहा हूं बेटा वो आपकी बोर्ड की नोट्स है, आपको ऐसी ही नोट्स बनानी है और ऐसे ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा इधर उधर की क्वेश्चन बाजी ना करें, इधर उधर से नोट्स ना छापें। वेल एक्यूरेट नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को बना सकते हैं, यानी बनाने की विधि क्या होती है। तो जब आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो आपको कुछ कुछ क्या लेने पड़ेंगे, रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे। जैसे आपके पास सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए, NaCl। NaCl है तो NaCl बताओ क्या है, साधारण नमक। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो साधारण नमक से ही बनेंगे। अब जितने प्रोडक्ट आने वाले हैं साधारण नमक से बनेंगे। तो एक चीज का तो रहना जरूरी है, इसको हम साधारण नमक कहते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको साधारण नमक के बारे में पढ़ाया। साधारण नमक के बारे में मैंने बढ़िया तरीके से कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने NaCl को नहीं देखा कि किस तरीके से NaCl को बनाते हैं, कैसे क्या चीजें हैं, वो जाकर कल के लेक्चर को अटेंड कर लें। देखो NaCl आपको तो चाहिए चाहिए। अब आपको पता है कि घरों में जो नमक होता है खाने वाला वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो NaCl के साथ आपको पानी चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, H2O के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, क्योंकि इनके जली विलयन आपको चाहिए। पहले आपको सोडियम क्लोराइड को यानी कॉमन नमक को डालना पड़ेगा किसमें, जल में। और आपको 2 गैसेस चाहिए होंगी, एक तो अमोनिया गैस और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इतनी सारी चीजें आपके पास हो जाएंगी, जब आप इनको रिएक्ट करवा देंगे आपस में, इनकी अभिक्रियाएं होंगी, तो 2 चीजें सामने निकल कर आएंगी। जरा ध्यान से देखिएगा, एक तो निकल आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ ही साथ में आपको मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, CH4Cl होता है बच्चा, ये CH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर ये उत्पाद कैसे बने होंगे। तो आ जाओ इसको बढ़िया तरीके से देख लेते हैं कि आखिर ये उत्पाद कैसे बने होंगे। हुआ क्या होगा बेटा कि ये जो अमोनिया है इसने रिएक्ट किया होगा क्लोरीन के साथ और अपने साथ किसको ले गया होगा, क्लोरीन को। लेकिन यहां पर ये हाइड्रोजन को भी ये अपने साथ ले जाएगा। तो
एक हाइड्रोजन को ले गया होगा। तो इधर से आपकी क्लोरीन गायब हो गई, इधर से आपकी क्लोरीन गायब हो गई और इधर से आपका एक हाइड्रोजन कम हो गया, यानी आपका यहां पे बचा क्या, यहां पे बचा आपका H और O। अरे क्या बचा, H और O बचा, और क्या बचा, सोडियम बचा। तो देखो सोडियम यहां पे बचा था तो Na लिख दिया, सोडियम यहां पे बचा था तो Na लिख दिया, एक हाइड्रोजन यहां पे बचा था तो हाइड्रोजन लिख दिया। अब एक कार्बन यहां, सॉरी एक ऑक्सीजन यहां पे है और जरा देखो CO2 यहां पर है, तो CO2 इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा CO3। इस तरह से आपका बाइकार्बोनेट बन चुका है। इसी को ही हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग बेकिंग सोडा। ये आपका बेकिंग सोडा बनके तैयार हो चुका है, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों क्या नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बातें आपको समझ में आ गई क्या, हाँ। इस तरह से हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाते हैं। सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपकी विधि हो गई सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाने की। हम आगे बढ़ेंगे बच्चा, और अब हम क्या देखने वाले हैं, इनके भौतिक गुणों की बात करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि ये सारी बातें जो आज मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनफैक्ट आज ही नहीं, आज से आने वाले 4 लेक्चर में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। तो इन 4 लेक्चर को अगर आप देख कर जाएंगे तो इस चैप्टर से आप एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पाएंगे, जो आपकी नोट से ही होगा, जो हमारा पढ़ाया हुआ होगा। ओके, आ जाओ इनके भौतिक गुणों को समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पर समझने वाली बातें हैं। तो इनके भौतिक गुणों को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। सबसे पहला भौतिक गुण यह है कि बेकिंग सोडा होता है वो देखने में कैसा होता होगा सर। तो बच्चा बेकिंग सोडा देखने में सफेद कलर का होता है। किस कलर का, सफेद कलर का। और किस तरह होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जिस तरह हमारा नमक है। नमक और बेकिंग सोडा लगभग लगभग देखने में सफेद ही होते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा कुछ ज्यादा ही व्हाइट होता है, ज्यादा लाइट देता है, ठीक है। और दोनों क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, कणों के फॉर्म में होते हैं, छोटे 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 कण होते हैं। जैसे नमक तो सबने खाया होगा, रोज खाते हो, तो जिस तरह से तुम नमक को फील करते हो वैसे ही तुम फील कर सकते हो बेकिंग सोडा को। बच्चा क्या ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इनके रासायनिक सूत्र की बात करते हैं, तो सभी को पता चल गया होगा सर इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इसी चीज को आपको लिख देना है कि एक मॉलिक्यूल्स में सोडियम है, एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल्स में कार्बन है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के होते हैं। इसके रासायनिक सूत्र की बात हो गई। अब हम बात करते हैं घुलनशीलता की। कहने का मतलब यह है सोडियम जो बेकिंग सोडा है, क्या वो घुलनशीलता दर्शाता है क्या पानी के साथ? हाँ, अगर आप बेकिंग सोडा को पानी में डाल देंगे और घोलेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि पानी में ये घुलनशीलता को दर्शाएगा बेटा, पानी में ये घुलनशीलता को तो दर्शाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही कम घुलनशीलता होती है पानी में। ऐसा नहीं है जिस तरह से नमक मिल जाता है उस तरह से बेकिंग सोडा नहीं मिलता बच्चों। अगर आप नमक को मिलाएंगे तो नमक बढ़िया तरीके से पानी में मिल जाएगा, क्योंकि वो अच्छी घुलनशीलता को दर्शाता है, लेकिन ये कम घुलनशीलता को दर्शाता है, इसीलिए ये अच्छी तरीके से पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होता है। ये बात हो गई आपके किसकी, घुलनशीलता की। अब हम बात करते हैं अपघटन की। अरे थोड़ा सा मतलब तो समझ लो कि अपघटन का मतलब क्या होता है। अपघटन का मतलब होता है टूट जाना, अलग अलग पार्टों में टूट जाना। किसी चीज को गर्म कर दो तो वो जितने पार्टों में टूट जाएगा वही उसका अपघटन कहलाएगा। तो सर इसको गर्म करें क्या? हाँ, इसको गर्म करके देख लेते हैं एक बार। आ जाओ इस रिएक्शन को देख लेते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास था NaHCO3। बच्चा ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लाइन एनसीईआरटी में है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन। मैं आपको बता देता हूं। ओके, ये आपके सामने आ चुका है। जब आप इसको हीट कर देंगे, अब आपको पता है हीट देने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। चैप्टर नंबर पहले में सभी बच्चों ने बढ़िया तरीके से पढ़ा है, क्योंकि पढ़ाया मैंने था और बढ़िया सिंबल सब बताए थे। तो ये हमने हीट कर दिया। अब जब आप इसको हीट करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, आपको यहां पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स इसके चाहिए होंगे, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, सोडियम के नहीं, अब पूरे के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। यानी पूरे बेकिंग सोडा में जितने यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं उनके 2 मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए होंगे। ओके ठीक है, तो आगे हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब इसको हीट दे दो, हीट दे दो। तो हीट देने के बाद क्या होता है, जैसे तुम हीट दोगे ना तो बेटा सबसे पहले कौन निकलती हैं, गैसेस, फिर कौन निकलता है, पानी, फिर बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा,
प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप CO2 को निकाल सकते हैं, यहां से और यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप H2O को निकाल सकते हैं। तो बचेगा क्या फिर, जरा ध्यान से देखना, CO2 तो गैस निकल गई यहां से, और क्या बचा बच्चा, यहां से आपने वाटर को निकाल दिया, H2O भी निकल गया, तो बचा क्या, बचा आपके पास Na2CO3, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। यानी जब हम इसका अपघटन करते हैं, बेकिंग सोडा का जब हम अपघटन करते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ में ये जल भी बनाता है, यानी पानी भी बनाता है। सामने आपके रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट आपको लेना आता है, सभी बच्चे लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं, क्या क्या आगे बढ़ सकता हूं मैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं सर। ये बेटा ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे देखने में सिंपल है कि सर इसकी जो पीएच होती है ना वो क्षारीय होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा ये पता चल जाना कि इसकी पीएच क्षारीय है, आगे के 10 पॉइंट आएंगे जो इसी पॉइंट से रिलेटेड होंगे, इसी पॉइंट को रिलेट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी पीएच कैसी है, इसकी पीएच क्षारीय है, यानी ये बेस मीडियम का होता है। अब अगर आगे के पॉइंट्स की बात करूं तो सारे पॉइंट इंटरकनेक्टेड हैं किसके, इस पीएच के पॉइंट से। जरा ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि ये एसिड न्यूट्रलाइजेशन में, यानी कि ये अम्लीय उदासीनीकरण में भी सहायता प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है अम्ल और क्षार आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा कि सर जब भी कोई अम्ल यानी जब भी कोई एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, क्षार के साथ यानी बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो इस अभिक्रिया में सॉल्ट बनता है। क्या बनता है बच्चा, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब बेस एसिड से मिलेगा, क्षार अम्ल से मिलेगा, तो अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये अम्लीय उदासीनीकरण में भी काम आता है। जहां जहां अम्ल ज्यादा होगा, अगर आप बेकिंग सोडा डाल देंगे तो अम्ल कम हो जाएगा, उदासीन हो गया, क्योंकि वो क्या हो गया, उदासीन हो गया। देखो इसके पास उभरने का भी गुण होता है। उभरने का मतलब क्या है सर, सभी बच्चों ने इनो पिया होगा। क्या पिया है, क्या आपने, बिल्कुल सर, हम तो बहुत पेट खराब होता है हमारा और हम पीते रहते हैं समय समय में। तो बेटा जब आप इनो पी रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, इनो लाते हैं और ग्लास में इनो को डाल देते हैं, कर देंगे नहीं, और जैसे ही आप इनो ग्लास में डालते हैं तो ग्लास का पानी ऊपर की तरफ उभरता है, ऊपर की तरफ उबलने लगता है, आता है ऊपर की तरफ, आप कहते हैं जल्दी से पी लो, ये झाग जाने से पहले पी लो। यानी वहां पर जो बेकिंग सोडा है ना, अरे हाँ आपके इनो में बेकिंग सोडा है, आपके इनो में बेकिंग सोडा है, और वो क्या करता है, वो उभारने के गुण को रखता है और वो झाग बनाता है, झाग बन के पानी ऊपर की तरफ आता है। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, बेकिंग सोडा की। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई कि उभारने वाला गुण क्या है, हाँ सबको समझ में आ गया होगा। अब बेटा ये होता है गैर ज्वलनशील। गैर ज्वलनशील का मतलब ये है कि ये जलता नहीं है, ये जलनशीलता नहीं रखता। अगर इसको तुम जलाओगे तो बेकिंग सोडा जलेगा नहीं, अगर नहीं जलेगा तो जलती हुई चीजों को रोक भी सकता है, जलती हुई चीजों को रोक भी सकता है। तो ये बात हो गई कि बेकिंग सोडा गैर ज्वलनशील होता है, यानी ये जलता नहीं है। ये इसकी प्रॉपर्टी थी, ये इसके भौतिक गुण थे जिन्हें आपने देखा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखने वाले हैं इनके उपयोग, इनके उपयोग देखने वाले हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार उपयोग हैं, कई बार भौतिक गुण हैं, ऐसे दो दो नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको वो आने चाहिए। ओके ठीक है, देखो पहले मैंने कहा था ना कि आने वाले बहुत सारे पॉइंट पीएच से निर्धारित होंगे। पहला पॉइंट आ गया कि अम्ल, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। होता क्या है, हमारा अमाशय जो है ना, हमारे अमाशय में HCl होता है। अब जरा ध्यान से देखना, हमारा जो क्या है बच्चा, हमारा जो अमाशय है, अमाशय में क्या पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है।
ये एक तरीके का एसिड है, यानी ये एक तरीके का अम्ल है। अब मान लो इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई, अब पेट में जलन होने लगी क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, तो आप इसको कम कैसे कर सकते हैं? अगर आप बेकिंग सोडा खा लें तो क्योंकि ये अम्ल था, और बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा बेटा क्षार होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे और यहां पर उदासीनीकरण, उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएंगी अभिक्रियाएं, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। जो आपका पीएच अभी बढ़ गया था, यानी जो आपकी अम्लता पेट में बढ़ गई थी, वो घट जाएगी क्षार को खाने से। ये सभी को पता होता है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि बेकिंग पाउडर, बेटा बेकिंग सोडा से ही तो बेकिंग पाउडर बनाया जाएगा, तो बेकिंग पाउडर बनाने में भी ये सहायता प्रदान करता है, इसी से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। और अगर आप बेकरी में जाएंगे ना, क्योंकि बेकरी वाले क्या बनाते हैं? केक बनाते हैं सर, ब्रेड बनाते हैं, तो केक और ब्रेड बनाने में भी बेकिंग सोडा का बहुत उपयोग है, यानी बेकरी में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। वो लोग अब हमेशा अपने घरों में रखते हैं, और हमारे घरों में, अगर हमारे घरों में मिठाई बन रही होती है या कई चीजें बनती रहती हैं, तो हमारे घर वाले भी बेकिंग सोडा रखते हैं। सभी के घर में, किसके किसके घर में बेकिंग सोडा है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर मेरे घर में बेकिंग सोडा है, मैंने देखा है। तो चलो अच्छी बात है, आपने देखा है। अब इसके उपयोग की बात करते हैं। और तो ये अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। सर कैसे किया जाता है? अभी अभी आपने पढ़ाया कि ये गैर ज्वलनशील होता है, यानी ये जलता नहीं है, और अगर ये जलता नहीं है तो जलती हुई चीजों को रोक भी सकता है। तो जो आपके अग्निशामक यंत्र होते हैं, जो आग को बुझाने के काम में आते हैं, बेटा उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई। एक बहुत ही कॉमन सा उपयोग है बेकिंग सोडा का, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं और कई लोग करते होंगे। जैसे आप करने जाते हैं व्यायाम, यानी आप जिम वगैरह करने जाते हैं, तो अगर आप जिम से पहले थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लें और पानी में मिलाकर आप पी जाएं और फिर जिम करने जाएं, तो आपको एनर्जी मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी मिलेगी तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से व्यायाम कर पाएंगे, यानी ज्यादा अच्छी तरीके से जिम वगैरह कर पाएंगे। तो जिम जो लोग जाते हैं वो भी कई बार इसका उपयोग करते हैं। इससे थकान भी आपको कम लगेगी, क्योंकि ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी भी आपको देगा। साथ ही साथ में इसका उपयोग कीटनाशकों के लिए भी किया जाता है। बच्चे ये क्या करता है ना, कीड़े मकोड़ों को मार देता है। अब जैसे आपने घरों में सब्जी लगाई है, देखो बढ़िया घरों में आपने सब्जी लगाई, आपको पता चला यार कीड़े लगने लगे हैं, तो आप फिर क्या कर सकते हैं? आपके पास बेहतर उपाय है। वो ये है कि अगर आप बेकिंग सोडा ले लें, पानी में मिला दें और उस पानी को डाल दें सभी सभी प्लांट्स में, तो प्लांट्स में जो आपके कीट लगे हुए थे वो मर जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इनका उपयोग है ना, ये कीटनाशक के लिए भी किया जाता है, और उपज में भी इसका उपयोग कई बार देखने के लिए मिला है कि होता है। तो क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई? क्या जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आज का जो टॉपिक था आपने देखा, आपने समझा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सभी बच्चों ने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं धावन सोडा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और मैंने कहा केवल 4 लेक्चर और आएंगे। ये एक पढ़ा दिया, 3 और बचे हैं, देख लेना। क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड एग्जाम में बच्चा, क्वेश्चन फिक्स है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप ये सारी चीजें आपने समझा होगा, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होंगी। मिलता हूं आपसे मैं जल्द ही एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय। बंद कर दीजिए।